हाय एवरीवन। सो अगर आप अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आप क्लैड एस्पिरेंट हैं तो 101% आप ये न्यूज़ पढ़ रहे होंगे अबाउट इनहेरिटेंस टैक्स। नाउ वसीयत से रिलेटेड या पैतृक संपत्ति या जो भी संपत्ति हमें पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है उससे रिलेटेड ये टैक्स है। अब ये टैक्स क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि राहुल गांधी ने कोई इलेक्शन सभा में ये कहा कि हम जो है एक सेक्शन से लेके संपत्ति को इस तरह से डिवाइड करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दैट वाज द टर्म यूज्ड। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वैसे इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करता है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, विल डिस्कस दैट लेटर। एंड देन कांग्रेस से ही रिलेटेड दूसरे पर्सन ने, सैम पिट्रोदा ने, उन्होंने ये बात करी कि इनहेरिटेंस टैक्स एक कॉन्सेप्ट है जो यूएस में है। नाउ उसकी वजह से देन द current PM नरेंद्र मोदी जी also talked about this particular issue and thus inheritance tax में आपने multiple newspapers पे आर्टिकल पढ़े होंगे। अब inheritance tax होता क्या है? inheritance tax का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई भी पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपने पेरेंट्स से या किसी भी रिलेटिव से प्रॉपर्टी, उनकी डेथ होने पर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। अलग अलग टैक्स रिजीम्स हैं, उनमें अलग अलग लोग उसमें टैक्स पे करते हैं। ज्यादातर केसेस में टैक्स इज पेड बाय द पर्सन हु इज द बेनिफिशियरी, मीनिंग द पर्सन हु इज इनहेरिटिंग, दैट पर्सन इज सपोज टू पे द टैक्स। नाउ कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ऑलरेडी इनहेरिटेंस टैक्स है? जैसे फॉर एग्जांपल बेल्जियम, आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, प्लस मल्टीपल ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें इनहेरिटेंस टैक्स ऑलरेडी है। नाउ इनहेरिटेंस टैक्स में कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पे बेनिफिशियरी की बजाय जो टैक्स दे रहा है उसकी संपत्ति में से ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सो द पर्सन हु इज गिविंग, उसकी प्रॉपर्टी ओवरऑल कैलकुलेट होती है, टैक्स उसमें से डिडक्ट होता है और फिर उसके बाद जो बेनिफिशियरी है उसको मिलता है। वहीं पे ज्यादातर कंट्रीज में ये टैक्स ऐसा इस जो गिवर है उसकी बजाय जो बेनिफिशियरी है उसको ये टैक्स देना पड़ता है। भारत में भी, इंडिया में भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स था और इट वाज अप टू 85%। जैसे यूएस में जस्ट 1% एंड यूके में इट इज अराउंड 50%। दो चीज़ों पे बेटा इनहेरिटेंस टैक्स कितना है ये डिसाइड होता है। क्या दो चीज़ें हैं? एक तो किस रिलेटिव को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि स्पाउस को, यानी हस्बैंड की डेथ पे वाइफ को या वाइफ की डेथ पे हस्बैंड को अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, चिल्ड्रन को इनहेरिट हुई है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि टैक्स नहीं लगता है या कम लगता है, पहला कंडीशन। दूसरा, प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है। एक सर्टेन अमाउंट से नीचे अगर आपने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, अगर एक सर्टेन अमाउंट से लेस में है तो टैक्स कम लगेगा। सर्टेन, उसमें स्लैब्स होते हैं, सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की वर्थ की वैल्यू आपने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। इंडिया में ऑलरेडी ये टैक्स था अंडर स्टेट ड्यूटी एक्ट ऑफ 1953। अब वो जो है वो अबॉलिश हो गया। वो कब अबॉलिश हुआ? 1985 में। किसने अबॉलिश किया? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इनहेरिटेंस टैक्स अबॉलिश किया था। और ये क्यों किया गया था? इसका बहुत सिंपल सा रीजन था कि एक तो बहुत मिनिमम अमाउंट में टैक्स कलेक्ट हो रहा था। और बहुत मिनिमम अमाउंट में क्यों टैक्स कलेक्ट हो रहा था? क्योंकि ज्यादातर लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो हम कॉन्स में ये डिस्कस करेंगे। और जो खर्चा हो रहा था उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए वो ज्यादा था। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टडी व्हिच हैज टोल्ड दैट अगर अभी भी भारत में इनहेरिटेंस टैक्स हो और अगर हम 600 करोड़ का इनहेरिटेंस टैक्स किसी रिच पर्सन से या रिच अलग अलग लोगों से कलेक्ट करें तो इंडिया वुड एंड अप स्पेंडिंग 1000 करोड़ इन कलेक्टिंग दैट अमाउंट। यानी जितना आप गेन कर रहे हो उससे ज्यादा तो आप खर्च कर रहे हो अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स लगाते हो। अब प्रैक्टिकली क्या फायदे हैं, क्यों लोग इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं? क्योंकि एक आइडियल सोसाइटी में इक्विटी सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल होता है, होना भी चाहिए। और उस प्रिंसिपल के तहत अगर इनहेरिटेंस टैक्स ढंग से कलेक्ट हो, ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट हो पाए, लोग अलग अलग तरह की टैक्स एग्जम्पशंस नहीं लें या दूसरी स्कीम्स यूज ना करें, तो उस सिस्टम में टैक्स कलेक्शन होगा। यानी आप रिच से पैसा ले पाएंगे उनकी डेथ होने पर और यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टैक्स कलेक्ट होने के बाद उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर्ली होना चाहिए, तब इनहेरिटेंस टैक्स को लगाने का कोई फायदा है। इससे जो गैप है रिच क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास का, वो जो है वो कम होगा। दैट वुड हेल्प ब्रिज द गैप विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट pro related to inequality tax and that is why most of the people talk about redistribution of wealth, but इसमें बहुत important condition है। जैसे in India also we already have lot of schemes where redistribution is done whereby direct अकाउंट में पैसा जाता है या किसी न तरह से गवर्नमेंट जो है बेनिफिट स्कीम्स
अप्लाई करती है। बट इनहेरिटेंस टैक्स का फायदा तभी है जब पहला तो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेकंड जब वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब कॉन्स क्या है, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाई इज इट अपोज्ड? इंडिया इज येट अ डेवलपिंग country and we still have people who are now becoming rich. Of course there's a difference and there's inequality in everything, but we are still in डेवलपिंग स्टेज। जिन किसी भी कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास कुछ है नहीं, या अगर सरकार उनसे कुछ ले भी लेगी तो गवर्नमेंट के पास एक अच्छा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होता है, रिटायरमेंट स्कीम्स होते हैं, या इस तरह का सपोर्ट सिस्टम होता है। With respect to India, that is not there. So in case of inheritance, lot of people end up surviving throughout their life due to the inheritance money they get. Plus the unemployment issue is also there. So inheritance help them survive. So one con is that if we apply inheritance tax, then in that case the government should have, like when I give you example of United States or United Kingdom or all these countries, they have a very good social security system in place, and thus this, although they are not very successful, in a way it helps, like unemployment package and lot of things they provide to their citizens. So ultimately this tax regime also continues. Now another very important con with respect to inheritance tax is that Bharat में high worth individuals have been leaving the country since few years, क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज़ में है इनहेरिटेंस टैक्स, बहुत टाइम से न्यूज़ में है कि कैसे भी गवर्नमेंट ये पैसा ले लेगी। तो इंडिया में बहुत टाइम से हाई वर्थ इंडिविजुअल्स लीव कर रहे हैं। हाई वर्थ इंडिविजुअल कौन? उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ है तो वो देश छोड़ के अपनी संपत्ति कहीं और बसा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट इनहेरिटेंस टैक्स लगाती है तो बहुत सारे हाई वर्थ इंडिविजुअल या तो इन लाइफ ट्रांसफर कर देंगे। इन लाइफ ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि मैं मरने के बाद क्यों दूं? मैं जब जिंदा हूँ उसी दौरान मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने रिलेटिव्स को या लोगों को, तो मुझे इनहेरिटेंस टैक्स उस संपत्ति पे देना ही नहीं पड़ेगा, या मेरे रिलेटिव्स को नहीं देना पड़ेगा। तो इन लाइफ ट्रांसफर एक तरीका होता है। प्लस गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पशंस होते हैं, या बेस्ट केस सिनेरियो या इन सम केस सिनेरियो लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी वेल्थ ही दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लेते हैं। तो भारत की गवर्नमेंट ना तो उस पर टैक्स लगा पाएगी और वो भारत से बाहर भी चली जाएगी। सो दिल शिफ्ट, दिल सेल द एसेट्स एंड इन्वेस्ट द मनी इन सम अदर कंट्री, और बाय द एसेट्स देयर ओनली, बाय द एसेट्स इन अदर कंट्री ओनली, जहाँ पे कि इनहेरिटेंस टैक्स या इस तरह का टैक्स रिजीम नहीं है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सर्टन बर्डन ऑन फैमिली भी बहुत बार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की डेथ हुई और संपत्ति में, इसीलिए बहुत सारे फॉरेन में कंट्रीज में लोगों को जब ना बहुत बड़ी हवेली या बहुत बड़ा फोर्ट या कुछ इनहेरिट हुआ तो वो लेते ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। या लाइक टैक्स भरने के लिए तो आपको अकाउंट में पैसा चाहिए। अब मुझे बहुत बड़ी हवेली मिल गई या बहुत बड़ा कोई मकान मिल गया या प्रॉपर्टी मिल गई या कोई पेंटिंग या कुछ ऐसा महंगा चीज़ मिल गया, मुझे अमाउंट चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में उस पर टैक्स भरने के लिए। लेटेस्ट से मुझे 40 लाख रुपीस का टैक्स भरना है या 4 लाख का भी भरना है, मेरे अकाउंट में अगर वो पैसा ही नहीं है तो आई वुड बी रिक्वायर्ड टू सेल दैट प्रॉपर्टी अर्जेंटली, और उससे प्रॉपर्टी की वर्थ, बिकॉज एवरीवन वुड नो दैट मैं उसको अर्जेंटली सेल करना चाह रही हूँ, तो प्रॉपर्टी की वर्थ भी गिरेगी एंड आई मे नॉट इवन मैनेज टू गेन एनीथिंग एट ऑल, right? And the property would actually, someone who is able to take benefit of that situation of mine would end up getting benefit rather than me or government for that matter, right? So certain burden of family. अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक बहुत फेमस केस हुआ है माइकल जैक्सन का। इसमें क्या हुआ, माइकल जैक्सन की फैमिली को, लीगल हायर्स को एक पेंटिंग मिली और उस पेंटिंग को गवर्नमेंट ने कहा कि ये 400 मिलियन की है और इस पर हम उस हिसाब से इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। जो फैमिली है उसके पास इस तरह का कैश नहीं था या उन्होंने कहा इतना वर्थ है ही नहीं, तो चलो सम प्रॉपर्टी में भी मार्केट वैल्यू क्या है, पेंटिंग है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये डिटरमाइन में भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है टैक्स अथॉरिटीज़ में, और उससे डिटरमाइन गवर्नमेंट हाईएस्ट पॉसिबल टैक्स वैल्यूएशन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ बताएगी, बेनिफिशियरी अलग बताएगा, और उससे अल्टीमेटली उस केस में जुडिशरी ने डिसाइड किया कि 4 मिलियन की है, 400 मिलियन की नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस टैक्स होगा। तो वैल्यूएशन भी एक बड़ा इशू रहता है। एंड ओवरऑल ये मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से, एंड वन लास्ट रीजन बिफोर आई एंड, डबल टैक्सेशन। इफ आई अर्न ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, आई हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑन द सेम, एंड व्हेन आई डाई अगेन द टैक्स हैज टू बी पेड ऑन द सेम प्रॉपर्टी। सो दैट्स अनदर theoretical or a practical con which is there with respect to inheritance tax. So overall इंडिया में इन सब कारणों की वजह से inheritance tax 40 years रहते हुए भी बाद में abolish कर दिया गया। अभी ये फिर न्यूज़ में है। Let us see would the government apply it or not. Now I believe you have understood what is inheritance law, and this is going to be a very important topic from current law perspective because it's in news, it's important for GK, for legal, for CR probably, depending upon what kind of article examiner decides to choose on. So
what I'm going to do is I'm going to upload few questions on this particular topic. You can download those question PDF on lawpreptutorial.com. Free resources में you'll be able to get it, or you can access the material through Telegram channel of Law Prep Tutorial. Okay, so those are two resources through which you will be able to access the material. I'll try to ask office to put a link under the video also. Also write in comment if you need more questions or more knowledge about any such topic which is in news, and do not forget to like and share the video.